dear students. How are you? Okay, now today we are going to discuss the very important topic of your syllabus because this channel is dedicated to provide you 100% syllabus oriented content. Clear ना? Yes. तो चलिए हम लोग बात करते हैं. Today's topic is HTML. Standard 7th. Today I am going to discuss the amazing facts that must be known to you. ये आपको जानना भी चाहिए और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. यह जनरल कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं, अगर जनरल जैसे आपने नाम सुना होगा, एसटीटी का नाम सुना होगा या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो आपका यहीं से आता है और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए आज का. चलिए, तो एक्चुअली हम लोगों ने पिछले क्लास में शुरू कंप्लीट कर चुके हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग हम लोगों ने पढ़ा. आज जो हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं, उस सवाल का जवाब आपको पहले देना है. अगर आप नहीं दे सके तो मैं हूं ना, आपका दोस्त, आपको हमेशा मदद करने के लिए रहूंगा. क्लियर ना? चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट नेम ऑफ योर वेब ब्राउजर? कुछ समझ में नहीं आया सर, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल ना. ओके, चलिए मैं बताता हूं. मेरा सवाल था कि जब आप वेब पेज बनाते हैं, डिजाइन करते हैं ऑफलाइन ही सही, तो वहां पे आप जो भी एडिटर आप यूज करते हैं, जैसे नोटपैड जनरली सारे कंप्यूटर में मिलता है, और आई उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी नोटपैड में आपके टीचर कोडिंग करना सिखाते होंगे एचटीएमएल के लिए. एडिट प्लस करें तो ज़्यादा बेटर होता है, नोटपैड प्लस करें वो भी ठीक होता है, ड्रीमवीवर में करें वो अच्छा होता है. तो बहुत सारे हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, वो सब एडिशनल है, हमें डाउनलोड करना पड़ता है. लेकिन ये नोटपैड तो हर विंडोज़ के साथ मिलता है ना, आपको भी मिला होगा, गारंटी गारंटी आपको भी मिला होगा. ओके, चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि सर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं. मेरा पहला सवाल आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ फॉन्ट या डिफॉल्ट फॉन्ट नेम ऑफ वेब ब्राउजर. आप किसी भी वेब फॉन्ट में लिख दीजिए, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आया कि सर ये फॉन्ट क्या है, ये फॉन्ट क्या है. तो लिखिए फॉन्ट. आपने देखा कभी कर्सिव राइटिंग, कभी सिंपल बोल्ड लेटर, ओके, कभी थोड़ा सा स्टाइलिश स्लैंटेड बना के, ये सब क्या है, डिफरेंट फंड का नाम है हमारा. और फंड का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है और किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती है. तो यह है क्या, तो लिखिए हम लोग, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स displayed on web browser. Okay, oh my god, it is a set of printable characters. आपको यहां तक लिखना है, ज्यादा मत लिखिए, अभी आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है. ओके, it is a set of printable characters displayed on console. Oh my god, new name for console. And what is that? Just see here, स्क्रीन. आई मीन आपका डेस्क, आई मीन आपका मॉनिटर का जो स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन का जो दूसरा नाम होता है उसे कंसोल भी कहा जाता है. ठीक है, बात में आ गई ना, क्या कहते हैं, कंसोल भी कहते हैं. ओके, तो आपको जो कर्सिव राइटिंग दिख रहा था, जैसे आप लोगों ने ऐसे लिखा, ठीक है, आपने इस तरह से लिखा, क्या ज्ञान गुरु है, तो ये स्टाइलिश फॉन्ट में लिखेंगे. कोई ऐसे भी लिख सकता है,
आपकी चॉइस है, कोई नॉर्मली भी लिख सकता है। तो व्हाट आर दिस, तो दीज आर द डिफरेंट फॉन्ट, दिस आर द डिफरेंट फॉन्ट, जिसका डिफरेंट फॉन्ट का इफेक्ट है यार। तो फॉन्ट मतलब ए सेट ऑफ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स डिस्प्लेड ऑन कंसोल, जो आपको दिखता है। ओके, अब आपको स्टाइलिश वाला लिखना है, कर्सिव में लिखना है, नॉर्मल लिखना है, दैट्स योर चॉइस, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम हियर। ओके, चलिए तो हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने चर्चा किया अभी क्या, फॉन्ट। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टैग का नाम क्या है, फॉन्ट टैग, राइट अबाउट इट। लिखते हैं एक्चुअली फॉन्ट ऐसे, है ना, लेकिन इसे पढ़ते क्या है, फॉन्ट टैग। एक्चुअली इट इज इनक्लोज्ड इनसाइड एंगुलर ब्रैकेट ना, तो एंगुलर ब्रैकेट इज कॉल्ड इन एचटीएमएल टैग, ठीक है। अब देखिए हम लोग फॉन्ट टैग, मैंने सवाल पूछा था आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ फॉन्ट, डिफॉल्ट फॉन्ट नेम डिस्प्लेड ऑन ब्राउजर और वेब ब्राउजर, नो प्रॉब्लम। तो उसका नाम है टाइम्स न्यू रोमन। क्या नाम है, हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ font font displayed on web browser, by default means automatically, क्लियर है। तो मेरा पहला सवाल यही था आपसे, साइन ऑफ इंटरोगेशन ले लीजिए, कि हम चाहे किसी भी कैरेक्टर में नोटपैड में कोडिंग करते हैं और वेब पेज पे ये किस रूप में दिखता है हमें, तो वेब पेज पे हमें यह जिस फॉन्ट में डिस्प्ले करेगा उस फॉन्ट का नाम क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। सो आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज टाइम्स न्यू रोमन is the default font of web browser, clear, got it। तो क्या इसे याद करने की जरूरत है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों याद करना है इसे, कभी नहीं। आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, फॉन्ट टैग। ओके, सो राइट अबाउट इट, इट स्पेसिफाइज या इट सेट्स, वेरी सिंपल डेफिनेशन लिखे हम लोग, सिंपल डेफिनेशन। ओके, इट सेट्स family of font, comma, size and color, size and color to be displayed on वेब ब्राउजर, क्लियर। मैंने क्या बताया कि ये फॉन्ट जो आप देख रहे हैं, ये फॉन्ट वही फॉन्ट है जिसे मैंने कहा ना कि अगर आप कुछ सेट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई तो फॉन्ट होगा ही होगा जिसमें वेब ब्राउजर आपके कंटेंट को डिस्प्ले कराएगा ना। तो वो क्या है आपका टाइम्स न्यू रोमन, वो क्या है आपका टाइम्स न्यू रोमन। लेकिन मैं अपनी इच्छा अनुसार चाहता हूं, मैं अपनी चॉइस के अनुसार चाहता हूं कि वेब पेज पे जो कंटेंट डिस्प्ले करे वो कैसा डिस्प्ले करे, मेरे मन के अनुसार। मैं चाहता हूं रोमन, तो रोमन में वो तो ऑटोमेटिकली रहता है। मैं चाहता हूं कर्सिव में लिखूं, मैं चाहता हूं हिंदी लिखूं, मैं चाहता हूं उर्दू लिखूं, मेरी मर्जी ना।
ठीक है। तो ये कौन सेट करेगा, इस फैमिली को फॉन्ट को हम सेट करेंगे। क्लियर है। उसका कलर कौन डिफाइन करेगा, हम करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, इट इज अ कंटेनर टैग। क्लियर, इट इज ए कंटेनर टैग। तो आपने क्या देखा कि फॉन्ट फॉन्ट टैग में कितने एट्रीब्यूट होते हैं। राइट अबाउट इट, देयर आर 3 attributes. There are 3 attributes of a font tag. Clear? Number one is face, number two is color, and number C is what, size. Clear? So these are the 3 attributes of your font tag. Clear? Okay, now write about it. Okay, now what is the function of face? Sets font type. ठीक है, आपको जो फॉन्ट टाइप सेलेक्ट करना हो उसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे, इसका सिंटेक्स देखें, फेस कैसे यूज करते हैं हम लोग। पहले यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, फॉन्ट, वेरी गुड। यहां पे मैंने लिख दिया क्या, फेस है, असाइन फॉन्ट नेम, हो गया, फॉन्ट नेम दीजिए। उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो यहां पे लिखिए और फिर यहां से फॉन्ट को क्लोज कर दीजिए। हो गया। तो अब क्या होगा, अब आप यहां पे जैसे एग्जांपल के लिए लिखिए, तो सिंटेक्स हो गया, एग्जांपल फॉन्ट फेस, मैंने लिख दिया यहां पे मोनोटाइप कर्सिवा, और मेरा जो कंटेंट है वो कंटेंट मेरा क्या है, उसको मैंने लिखा क्या, ज्ञान गुरु। क्लियर। तो अब क्या होगा आपके साथ, अब ज्ञान गुरु को जो है वो कर्सिव फॉन्ट में दिखाएगा। किस फॉन्ट में दिखाएगा, कर्सिव फॉन्ट में दिखाएगा। क्लियर है। तो यहां पे फॉन्ट का नाम आपको देना पड़ेगा, वो लिस्ट में से देखकर टाइप कर दीजिए, सिंपल है ना, है। फॉन्ट में से क्या करना है, उसको देखकर टाइप कर देंगे। बी नंबर क्या है, बी नंबर है साइज। ओके, नाउ आई हैव ए क्वेश्चन टू यू। मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। अब ये बताइए कि वेब ब्राउजर पे जो कंटेंट डिस्प्ले करता है उसका डिफॉल्ट साइज कितना होता है, कितना पिक्सल होता है। उसका डिफॉल्ट साइज 3 पिक्सल का होता है। ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम 7 पिक्सल का होगा, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। क्लियर ना। ओके, सो राइट अबाउट इट, इट सेट्स size of font. Very remarkable, very remarkable point. What is the default font size of web browser? क्लियर है। वेब ब्राउजर पे डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो हमेशा याद रखें 3 पिक्सल। क्लियर ना। ओके, इट सेट्स साइज ऑफ फॉन्ट, डिफॉल्ट font size is 3 pixel and maximum size can be
7 पिक्सल, वेरी वेरी रिमार्केबल पॉइंट, गॉट इट। तो मैंने क्या बताया कि सबसे बड़ी बात है कि सर इसका साइज मैक्सिमम कितना होगा, 7 पिक्सल हो सकता है। तो लिखने का तरीका आपको पहले से मालूम है, फॉन्ट नेम के बाद यहाँ देखिए सिंटेक्स स्पेस दे दीजिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, साइज, और यहाँ पे डाल देंगे क्या, वैल्यू, अगेन क्लोज। अब डबल कोट्स दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। यहाँ भी आ गया और यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने कर दिया साइज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, ज्ञान गुरु का साइज क्या होगा, 5 पिक्सल का कर देगा वो। क्लियर, एग्जांपल वहां से क्लियर है। नेक्स्ट, सर नेचुरली आप एक चीज जरूर देखते होंगे कि जब कभी भी आप किसी एप्लीकेशन को खोलते होंगे, ठीक है, तो उस वक्त आपका जो फॉन्ट कलर होता है ना, कैसा, ब्लैक होता है ना, ये श्योर आपने भी देखा होगा। लेकिन अगर कोई कलर चेंज करने की प्लान हो तो ये होता है कि उसे हम अपनी चॉइस के अनुसार सेट करते हैं ना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कलर, ओके। सो राइट अबाउट इट सेट्स फॉन्ट कलर, बस, और कुछ नहीं करना। यहां से क्या करना, स्पेस देकर कलर इक्वल टू नेम, जो नाम देना है कलर का वो नाम आप दे दीजिए, ठीक है। यहां से क्लोजिंग ब्रैकेट लगना चाहिए आपका, ध्यान से देखें आप, ठीक है। यहां पे आ गया और यहां पे मैंने कर दिया क्या, लुक एट एग्जांपल, कलर इक्वल टू रेड कर दिया। अब क्या होगा, अब इस ज्ञान गुरु जो लिखा हुआ है यहां ध्यान से देखिए, इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। क्लियर। तो आपने देखा क्या कि फॉन्ट टैग ने क्या कर दिया कि फॉन्ट टैग में 3 एट्रीब्यूट बताया आपको मैंने, फेस, साइज एंड कलर, ठीक है। चलिए एक जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है उसके बारे में आज हम पढ़ें, ओके, नोट इट डाउन। Next point is, sir, most commonly used tag is what? Your BR tag. Sir, what is BR tag? BR means break. BR means what? Break. जब कभी आपको कर्सर को लाइन ब्रेक करने की इच्छा पड़ रही हो, आप BR टैग का यूज करते, जहां पर आप यूज करेंगे कर्सर वहीं से इमीडिएटली कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो इट इज व्हाट, राइट अबाउट इट इज एन empty tag। क्लियर, ये क्या है हमारा empty tag, it moves cursor in the next line, it moves cursor in the what, next line। ये क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट, next tag is what, very very simple small tag, okay, heading tag। क्लियर, हेडिंग टैग को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं HN टैग, राइट अबाउट इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड हेडिंग ऑफ वेब पेज कंटेंट, ठीक है। अब जैसे मैं आपको HTML के बारे में पढ़ाने आया तो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया, बात समझ में नहीं आई। मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो HTML चल रहा है, किस क्लास के लिए, स्टैंडर्ड 7 के लिए है। क्लियर, ओके। तो मैंने क्या कहा कि हेडिंग टैग, सर हेडिंग टैग जैसे आप
पेज ओपन करते हैं किसकी, नोटबुक की क्या, नहीं बुक की भाई। ओके, तो जो बुक का जो आप पेज ओपन करते हैं वहां पे देखते हैं कि टाइटल लिखा रहता है इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा रहता है ना, बोल्ड लेटर में लिखा रहता है, बहुत मोटा मोटा लेटर में लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, करेक्ट लिखा रहता है। तो वो क्या है हमारा हेडिंग, वो क्या है हमारा हेडिंग होता है, और हमें उसी के बारे में पढ़ना है। लिखिए, नोट कर लिया आपने। ओके, इट हैज 6 different levels, very very important points about it. I am going to recite very very important points regarding it, means note it down immediately. Okay, so write about it. It contains it has it has 6 different levels of heading। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि HN लिखते हैं ना हम लोग, HN टैग, क्लियर, लेकिन एक कंटेनर टैग है, याद रखिएगा। HN टैग इज अ कंटेनर टैग। ओके, HN टैग कैसे हमारा कंटेनर टैग है, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, कि इसमें से मैंने बताया आपको कि हेडिंग टैग में n का मतलब क्या है, n का मतलब है क्या, डिफरेंट लेवल्स ना, यस। तो 6 डिफरेंट लेवल्स होते हैं इसके हमारे, ठीक। अब ये 6 डिफरेंट लेवल्स जो है हमारे, वो कैसे काम करते हैं, थोड़ा इसके विषय में हम लोग को अब समझना है कि 1 देंगे तो क्या होगा, 2 देंगे तो क्या होगा, 3 देंगे तो क्या होगा, 4 देंगे तो क्या होगा। ओके, नोट अबाउट इट, नोट अबाउट इट। As we grow the levels size decreases and vice versa। ओके, मैंने क्या कहा कि जैसे आप हेडिंग का लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे 1 था तो 2 कर, लुक एट इट, क्योंकि आप यहां देखेंगे तो समझ में आपको अधिक आएगा। ओके, मैंने जो कहा आपको ध्यान ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल, मैंने कहा हेडिंग की जगह HN की जगह 1 करना है, और यहां लिख दिया आपने ज्ञान गुरु, क्लियर। और यहां से किसको बंद करना पड़ेगा, हेडिंग टैग को बंद करना पड़ेगा। फिर यहां देखिए H2, फिर मैंने लिखा यहां ज्ञान गुरु, क्योंकि ज्ञान तो भैया जी गुरु से ही प्राप्त होते हैं ना, कितना भी पढ़ाई कर लो, जब तक आपको किसी का गाइड नहीं मिलेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हेडिंग 3 ज्ञान गुरु, नेक्स्ट H4 ज्ञान गुरु, लास्ट कहां तक जाएंगे हम लोग, H5 तक ही जाएंगे क्या, ऐसा है क्या, कहां तक जाएंगे, यस H6 तक। डोंट गेट कंफ्यूज, लुक एट हियर, ध्यान से देखिए, H5 and last one is what, H6।
ये सब के सब हम लोग कहाँ लिखते हैं मालूम है ना? बॉडी टैग के अंदर में लिखते हैं। वन थिंग मस्ट बी रिमेम्बर, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जितने भी टैग्स को मैं पढ़ा रहा हूं, बॉडी टैग के बाद सारे के सारे टैग बॉडी टैग के अंदर लिखे जाएंगे, उसके बाहर एक भी टैग नहीं। क्लियर अबाउट इट? ओके। अब देखिए यहां से इसका आउटपुट क्या आएगा, मैंने तो लिख दिया। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आउटपुट कैसा आएगा, वेब पेज पे कैसा डिस्प्ले करेगा, उसको थोड़ा देखिए। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब आप क्या देख रहे हैं, लुक एट हियर। जैसे मैं ले हेडिंग का साइज बढ़ाना शुरू किया, पहले 1 था तो 1 का साइज देखिए, 2 था तो 2 का साइज ये है, ये 1 का साइज है, ये हमारा देखिए ये 3 का साइज है। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है तो साइज क्या हो रहा है, छोटा होता हुआ जा रहा है ना? हाँ। अब ऊपर से नीचे से चर्चा करें, ऊपर की तरफ, तो यहाँ है 6 और यहाँ है 1, है ना? तो 6 से 1 कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। मतलब यहाँ ध्यान से देखें, अगर 6 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो साइज देख रहे हैं, साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, साइज क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, हेडिंग टैग। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, 3 चीजें पढ़ा। कौन कौन सा टैग पढ़ा, लुक एट। पहला हम लोगों ने पढ़ा क्या, फॉन्ट टैग, फॉन्ट किसे कहते हैं, फॉन्ट टैग के बारे में पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा आपने, बी आर टैग के बारे में पढ़ा। और तीसरा क्या पढ़ा आपने, एच एन टैग के बारे में पढ़ा। क्लियर है? तो इन 3 टैग को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि 6 आपके हेडिंग टैग में कितने लेवल्स होते हैं, 5 6 7 8 दे देगा आपको, यू हैव टू चूज इट, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा कि इसमें कितने लेवल्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू, मेरा काम तो समाप्त हो गया, अब आपकी बारी है ना क्या करने का, आपको पता है ना। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाने का, अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगता हो तब, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।